प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की दुनिया में मैं हाजिर हूं एक और क्लासिकल पैटर्न लेके, जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को वेज भी कहा जाता है और इसके कई तरह के वेरिएशंस होते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कैसे एंट्री करनी है, कैसे उसका स्टॉप लॉस डिफाइन करना है और उसके टारगेट्स पता करने के कितने तरीके होते हैं, मैं इन सभी बातों का खुलासा इस वीडियो के अंदर करूंगा। आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करना है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं इन सब डाउट्स को क्लियर करूंगा और मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो करंट मार्केट सिनेरियो में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा सकता है। और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में कम से कम 10% प्रॉफिट तो हमारा फिक्स्ड है और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स और भी बड़े निकल के आ रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और आपके जो भी सुझाव हो या जो भी आपके प्रश्न हो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। मैं हूं आप सभी का दोस्त कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न को दर्शाता है। जनरली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुलिश वे में ही ब्रेकआउट होता है और इसका जो एक सबसे खास बात ये है इसके अंदर कि ये एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सो अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो ये अगला ब्रेकआउट आपके लिए तय करेगा। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो ये अगला ब्रेकडाउन आपके लिए तय करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप ट्रेंड में बनता है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो जनरली ऊपर की तरफ होता है। तो मैं आपको ये चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखता कैसा है। इसके अंदर वॉल्यूम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर रेंज छोटी होती जाती है प्राइसेस की। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ लोअर हाई एंड अ हायर लो, क्योंकि प्राइसेस छोटे होते जा रहे हैं तो जितने भी पीक्स बनते हैं ट्रायंगल के प्राइसेस के, वो पिछले पीक से छोटा होता है और जितना भी बॉटम बनता है वो पिछले बॉटम से छोटा होते जाता है। तो उस केस में ये एक कंप्रेशन यहाँ पे आपको प्राइस का मिलता है और वॉल्यूम्स घटते हैं, प्राइस कंसोलिडेशन रहता है और उसके बाद एक होता है धमाका। तो चलिए, बीपीसीएल हमारा जो स्टॉक है उसके अंदर ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है। इसको चार्ट पे हम समझेंगे कि कैसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखता है और कैसा वो दिख रहा है बीपीसीएल के ऊपर। चलिए चार्ट पे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है और वो होता क्या है। सो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस होते हैं। पहला ट्रेंड लाइन जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड द सेकेंड ट्रेंड लाइन इज अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड जो ये जो दोनों ट्रेंड लाइन है इनका एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि दैट दे आर इंटरसेक्टिंग, इनका इंटरसेक्शन मस्ट है। ओके, नाउ जो प्राइस मूवमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ऑलरेडी प्राइस होता है और वो ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन में जाता है। तो लेट्स से कि यहाँ पे बाजार में एक अप ट्रेंड है स्टॉक्स में और वो ट्रेंड कंटिन्यू होते होते कुछ प्राइसेस इस तरीके से आ रहा है एंड यहाँ पे उसने एक पीक बनाया है। ओके, यहाँ से फिर वो रिवर्सल लेता है एंड देन वो यहाँ बॉटम बनाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइम इट राइजेस, उसका जो पीक है वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर रहेगा, यानी पुराने पीक से छोटा रहेगा और जो उसका जो बॉटम है वो इस वाले ट्रेंड लाइन के अंदर रहेगा और पुराने बॉटम से हायर रहेगा। सो नाउ यू आर गेटिंग अ पैटर्न जिसके अंदर हमें लोअर हाइज और हायर लोज मिलते जा रहा है और कहीं ना कहीं ये प्राइसेस क्या होता है, कंप्रेस होते होते अचानक से किसी एक साइड पे इट कैन गिव अ ब्रेकआउट, इट कैन गिव अ रीटेस्ट एंड देन अ ब्रेकआउट, या फिर ये स्ट्रेट ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट की स्ट्रैटेजी पे मैंने पहले भी वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं, आप उनको जरूर चेकआउट कीजिए। और रही बात ट्रेंड पहचानने की, तो मेरा ट्रेंड के ऊपर भी एक वीडियो है, तो आप उसको समझिए, देखें जाके कि ट्रेंड कैसे एनालाइज किया जाता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि प्राइसेस एक मूव बहुत बड़ा उनका वोलेटिलिटी था और अचानक से धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका वोलेटिलिटी कम होते चला गया। नाउ इसके अंदर एक और खूबी होती है कि ये जो ब्रेकआउट होता है ये बहुत हाई वॉल्यूम के साथ अगर नहीं होगा तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। सो जब तक अगर ये ब्रेकआउट
हाई वॉल्यूम के साथ नहीं है तब तक इसके अंदर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि ये ट्रेंड मतलब बहुत हाई परसेंटेज रहता है कि जब भी ये किसी ट्रेंड में रहता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू ही होता है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें रिवर्सल भी मिले, एंड इट इज नॉट रेयर कि हमें रिवर्सल मिले, रिवर्सल भी कभी कभी होता है। सो वी डू नॉट नीड टू एंटिसिपेट, हमें एंटिसिपेट नहीं करना है कि ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है और प्राइसेस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो इसके बाद भी अब बुलिश ट्रेंड ही आएगा। हम एक कैलकुलेशन ले सकते हैं, हम थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और भी चीजों को लेके। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हम कौन कौन सा इंडिकेटर लगा सकते हैं, हमारा एंट्री पॉइंट कब होगा और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट कैसा होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये जो प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है इसका तीन मुख्य पैरामीटर है। एक तो क्या है कि प्राइसेस ऑलरेडी एक ट्रेंड में होते हैं और उसके बाद ट्रेंड के बाद वो प्राइसेस सेकंड पॉइंट में कंसोलिडेट हो रहे हैं। कंसोलिडेशन भी कैसा है, यहाँ पे हमें दो ट्रेंड लाइन मिलती हैं। मैं अगर इसको थोड़ा और क्लोज कर दूं तो आपको एक क्लियर समझ में आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस तरीके से सारी पीक्स को टच करेंगी। सिमिलरली जो बॉटम की ट्रेंड लाइन है वो भी सारे बॉटम्स को टच करेंगी। तो यहाँ पे प्राइसेस कंप्रेस हो रहे हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमें इस पूरे जोन के अंदर वॉल्यूम्स भी स्टैग्नेट होते हुए दिखने चाहिए या फिर वॉल्यूम्स गिरते दिखने चाहिए। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक पैटर्न बनाता है। अब हम इसको एक लाइव चार्ट पे समझेंगे, रियल चार्ट पे समझेंगे कि कौन सा एक स्टॉक है जिसके अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि इसके टारगेट्स और इसके स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो BPCL का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है, ओके। और अब मैं ट्रेंड लाइन लूंगा एंड आई विल ड्रॉ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक लोअर स्लोप मिला है एंड यहाँ पे मैं एक ओके जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस ऑलरेडी एक ट्रेंड में थे, अचानक से आके उन्होंने पीक बनाया, देन दे मेड अ बॉटम, देन दे मेड अनदर पीक एंड नाउ दे आर मेकिंग अ बॉटम, ओके। ये हमारा ट्रेंड लाइन बन चुका है, ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमें कम से कम 2 पीक और 2 बॉटम तो मिलना ही चाहिए, वरना पैटर्न कैसे कंफर्म होगा। सो यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। अब हम इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा के देखेंगे कि स्टॉक का क्या पोजीशन है। सो यू विल सी यहाँ पे मैंने RSI ऑलरेडी लगाया है। यहाँ पे RSI आप देखो, RSI भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के साथ ही मूव कर रहा है। सो RSI में किसी भी तरह का डाइवर्जेंस नहीं है, RSI एकदम प्राइस के साथ मूव कर रहा है। एंड RSI सिंस इसका लेवल 50 है, यानी ना ही ये ओवरबॉट जोन में है ना ही ये ओवरसोल्ड जोन में है। 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। सो हमारा RSI भी बीच में है, यानी RSI भी बता रहा है कि प्राइसेस एक्चुअल में कंसोलिडेट हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर वॉल्यूम्स चेक करेंगे। सो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू में जाके वॉल्यूम्स चेक कर सकते हो इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज में। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं उसका एक स्लोप जो है वो अराउंड डिक्लाइनिंग स्लोप है, यानी जैसे जैसे प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहा है इसके जो वॉल्यूम्स है वो गिरते जा रहे हैं, विच इज व्हाट वी नीड। ये इसको हम कहते हैं द क्वाइट बिफोर द स्टॉर्म, यानी ये तूफान के पहले का जो सन्नाटा है वो वॉल्यूम्स हमें बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे शांत हो रहा है और किसी भी समय अचानक से हमें एक दिन ऐसा कैंडल मिलेगा वॉल्यूम का जो इसको ब्रेकआउट की तरफ लेके जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ब्रेकआउट की तरफ जाएगा ये स्टॉक, ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो सकता है? उसका एक कारण ये है कि ये जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है दैट इज एनर्जी सेक्टर, एंड एनर्जी सेक्टर में अभी के टाइम पे हमें बहुत ही गजब का ब्रेकआउट मिल रहा है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स गजब रनअप दे रहे हैं। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एनर्जी सेक्टर के, क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर नॉन स्टॉप तेजी है, तो एनर्जी के अंदर पैसा बहुत पंप हो रहा है। उसके साथ साथ ऑलरेडी ये स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में चल रहे हैं और उसके साथ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे चांसेस ये बता रहा है हमें कि यहाँ पे ब्रेकआउट होना ही संभव है, ब्रेकडाउन का असर थोड़ा सा कम है। फिर भी हमें जब एंट्री करना होगा तो अब हम एंट्री कहाँ करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा।
सो मैं अगर इसको थोड़ा जूम करूं, यहाँ पे आप अभी ये स्टॉक 393 पे है एज ऑन फ्राइडेज क्लोजिंग ऑफ 18th दिसंबर। सो इसके पास करीब अराउंड 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन बचेंगे बिफोर विच ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न खत्म हो जाएगा। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की एक और खासियत है दोस्तों कि इसका जो ब्रेकआउट होता है वो एंड में नहीं होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ट्रायंगल की जो पैटर्न है उसके बाद कभी भी हो सकता है। सो अगर हम ये ट्रेंड लाइन का एक सेंटर ले लें तो वो सेंटर करीब इस जगह के आसपास है, ये दो कैंडल के आसपास। तो इस 50% के बाद कभी भी ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारे को यहाँ पे एक सेकंड पीक मिला है, एक बॉटम मिल चुका है, तो ये कैंडल कभी भी ब्रेकआउट हमें दे सकता है। सो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और यहाँ पे अब आपको मैं बताऊंगा कि एंट्री कैसे करना है। तो जब ये स्टॉक हमें इस लेवल पे मिले अराउंड 405 406 के आसपास या इस ट्रेंड लाइन के पास हमें मिले, हमें उस समय इस पे वॉच रखना है। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। इसका जो ब्रेकआउट जोन आएगा वो करीब 406 रुपए से 405.95 406 रुपए से ऑलमोस्ट 403 रुपए के जोन तक आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डे ये किस दिन ब्रेकआउट दे रहा है। सो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें ये स्टॉक ले लेना है। क्यों लेना है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया कि अभी एनर्जी सेक्टर में बहुत तेजी है। हमें स्टॉक का ब्रेकआउट एनालाइज करने के लिए इसके जो कंपेटिटर्स है, इसका जो पीयर ग्रुप है, हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं और हम एनर्जी इंडेक्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो एनर्जी इंडेक्स अगर आप खोलोगे एनएससी का तो आपको पता चलेगा कि वो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। तो ऑल टाइम हाई यानी ऑलरेडी उसमें एक ब्रेकआउट चल रहा है। सो स्टॉक्स का भी ब्रेकआउट आना लाजमी है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये 405 का जो जोन है, यहाँ पे आप एंट्री करोगे और अगर आपने एंट्री किया है तो आपके टारगेट्स कैसे डिफाइन होंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे सपोज लेट से हम 405 के रेंज पे एंट्री करते हैं जिस दिन ब्रेकआउट मिलता है, और उस दिन हमें ये भी ध्यान देना है कि वॉल्यूम हमें मिले। वॉल्यूम जैसा यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो कैंडल है, यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे इसके जो कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का कैंडल है वो छोटा है। सो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ था, ब्रेकआउट नहीं हो पाया था। एंड जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्टॉक लिया है उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे का ट्रेंड लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना पोजीशन खोलेंगे। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है लेट्स से इस जगह पे 405 406 की रेंज में, ओके, और जो हमारा पहला टारगेट होगा फ्रेंड्स, इसका पहला टारगेट निकल के आएगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। फर्स्ट टॉप एंड द फर्स्ट बॉटम के बीच का जो वर्टिकल लेंथ है ये इसका टारगेट होता है। तो ये कितना है मैं आपको बता देता हूँ। सो इसका जो टॉप है वहां से अगर इसका पीक हम बॉटम हम देखें, अराउंड 10.73% का टारगेट निकल के आएगा। दिस इज द बॉटम, दिस इज द पीक, 10.73% का टारगेट। तो मुझे भी 10.73% का टारगेट ही लेना है, उसके पहले मैं नहीं रुकूंगा। ओके, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्यों ब्रेकआउट देगा, क्यों इसके अंदर लेवल्स जो है वो पूरे मैच कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 10.73% ले लिया है, मान लीजिए। If I draw a horizontal line, which is a support resistance line, आप देखोगे कि यहाँ पे एक गैप है। ओके, इस गैप को BPCL को फिल करना है जो 29-30 जुलाई का गैप था। तो इस गैप को फिल करने BPCL आएगा। ये गैप थ्योरी है, ये किसी और दिन हम इस वीडियो को इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपको ये टारगेट मिलेगा 445 का, हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है BPCL के अंदर आफ्टर इट ब्रेक्स आउट। और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन के जस्ट बिलो। सो आप इस ट्रेंड लाइन के अराउंड 390 के नीचे एक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ स्टॉप लॉस को, यहाँ पे एक हमारे पास एक ATR इंडिकेटर होता है, एवरेज ट्रू रेंज, आप सर्च करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एवरेज ट्रू रेंज का इंडिकेटर आ चुका है। ओके, ये पूरी लाइन है। इसका जो वैल्यू है आप यहाँ लेफ्ट में देखोगे 11.68 आ रहा है। सो ATR हमें जो है वो बताता है कि इसका एवरेज मूवमेंट कितना है, 11.68 ओवर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। यहाँ पे 14 जो लिखा हुआ है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ 14 टाइम पीरियड्स इसका जो एवरेज है वो 11 से 12
रुपीस का है, तो हमें स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। इसीलिए लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद उनका टारगेट हिट होता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाते हैं या वो स्टॉप लॉस बिना कैलकुलेट करके लगाते हैं। मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर, ATR के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखें, बहुत ही काम का वो वीडियो है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो यहाँ पे हमने अगर एंट्री किया है 405 406 रुपए पे, तो हमारे को करीब 12 रुपए का स्टॉप लॉस ATR और 1 या 2 रुपए का हम ATR ऊपर बढ़ा के रखते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। सो 405 माइनस लेट्स से 14 और 15 रुपीज, 390 का हमारे पास एक स्टॉप लॉस आएगा, जो कि ये है। ओके, ये कैंडल का लो है एंड इट्स जस्ट बिलो द ट्रेंड लाइन, तो हमें ये मेंटेन करना है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, उस केस में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे हो सकता है और उस केस में आपके टारगेट्स भी बड़े होंगे। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैंने बताया कि 390 का आपका स्टॉप लॉस है, 405 के आसपास इस जोन पे आपका ब्रेकआउट है और पहला टारगेट है ऑलमोस्ट 10.5%। 445 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है, दुगना से भी ज्यादा 2.19 का हमारा निकल के आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंड्स मेरे पास एक और गुड न्यूज है, इसको मैं थोड़ा रीसेट करता हूँ। लेट्स कीप ऑल दिस इंडिकेटर्स इंटैक्ट एंड आई विल शो यू समथिंग। क्या मैं इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं इस बॉटम लाइन को और एक्सटेंड कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और बड़े चार्ट्स में मिल रहा है, जिसका ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्च से वो स्टॉक अप ट्रेंड में आया एंड देन इट इज कमिंग इनटू अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सो एक वेरिएशन है। हमने इस हिस्से पे देखा कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड से आके एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में आ रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट जुलाई से ये इस कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। तो जितना बड़ा पैटर्न उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होता है, उतना ही बड़ा उसका टारगेट होता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आई विल गिव दिस टारगेट। तो इसका पैटर्न कितना बड़ा है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, यानी ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स का ये पैटर्न है। तो इसके अगले टारगेट्स भी हमें 5 से 6 महीने के अंदर ही रखना है। उस केस में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, कैसे निकालना है, हमें सिंपली इस पैटर्न के टॉप से इस पैटर्न का जो पहला बॉटम है हमें वो लेना है। ये देखो 26.44%। इफ यू सी दिस इज माय बॉटम, यहाँ पे जो मेरा कर्सर है 26% के लगभग मेरा जो टारगेट है वो निकल के आएगा। और उसी को मैं अगर आपको चार्ट्स पे दिखाने का कोशिश करूं, सो इसको थोड़ा हम बताते हैं। ATR हमारा हमें याद हो ही गया है कि इट्स अराउंड 12। तो ATR हमारा आप ध्यान रखना। आई विल जूम इट आउट और मैं इसको अब स्ट्रेच कर रहा हूं 25% के लिए, 26% के लिए। ओके, आपको कुछ दिख रहा है? कैन यू सी समथिंग? हमें एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है फ्रेंड्स। ये रहा हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इसने फरवरी में जो हाई बनाया था। सो जैसे ही ये स्टॉक 445 के लेवल्स को तोड़ेगा एंड यहाँ पे एक माइनर इसको कंसोलिडेशन मिल सकता है 470 पे, इसके बाद ये स्टॉक सीधा हमें लेके जाएगा यहाँ वाले पीक पे, जिसका टारगेट है ऑलमोस्ट 510 से 515 का। सो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस केस में 5.68, यानी 5.5 गुना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है और 100 से ऊपर पॉइंट्स के टारगेट हैं। 405 पे अगर आप इसको ब्रेकआउट पे लेते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 6 महीने से साल भर का समय देते हो, तो 25% इस पैटर्न में आपको मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा पैटर्न का जो हाई एंड लो है, हमने उसको अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैच किया है। सो दिस ब्रिंग्स अस इन अ गुड पोजीशन। ये हमारा एज है एनालिसिस का, कि हमने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो दिस इज वेयर वी नो कि हमारा जो ब्रेकआउट है वो अच्छा रहेगा। और इस केस में मैंने कहा कि स्टॉप लॉस जो है वो आपको थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे 18 एक पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है हमें दिख रहा है,
उसको हम थोड़ा सा बढ़ा के फिर हम लेवल्स के हिसाब से उसको करेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक स्लोप है, ये एक जोन है, हम इसको स्टॉप लॉस मान लेंगे। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। सी, ये एक हमारा यहाँ पे हमें एक ट्वीजर मिला है, ये ट्वीजर टाइप ऑफ पैटर्न है, एंड यहाँ पे एक पिन बार मिला है। ओके, यहाँ पे भी प्राइसेस ने काफी कंसोलिडेट किया है, एंड दिस इज द रिवर्सल पॉइंट, एंड देन यहाँ पे फिर उसने ब्रेकआउट किया था। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट जोन, हम इसी को अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे। सो दिस कम्स टू अराउंड 370 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 33 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर हम 405 के जोन से लेते हैं। ओके, एंड हमारा टारगेट 100 पॉइंट से ऊपर का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अमेजिंग स्टॉक बीपीसीएल है, और एनर्जी के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी आ रही है, क्योंकि हमें सबको पता है कि इकोनॉमी जैसे से रिवाइव कर रही है, क्रूड ऑयल और बाकी एनर्जी के जितने भी कंपोनेंट्स है, कमोडिटीज है, उनमें सब में तेजी है। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर यू, दिस इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रैटेजी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि इस स्टॉक में बीपीसीएल में क्योंकि एक अंडरलाइन फंडामेंटल मजबूती है, उसके साथ ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो आपको ब्रेकआउट पे ही ले लेना है। आप ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, जिसको मैं काफी एडवोकेट करता हूँ, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी को, आप वो मेरा वीडियोस देखें ऊपर आई प्रॉम्प्ट पे, तो उस स्ट्रैटेजी को आप ना यूज करें। यहाँ पे आप रिटेस्ट का वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आए अगर ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट पे ले, स्टॉप लॉस अपना जरूर रखें, हम स्टॉप लॉस के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस अपना जरूर रखें। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका जैसा व्यू है, आप उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स को फॉलो करते रहें। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हुए होंगे। इन केस कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, या और भी कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको पूछना हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मिस्टर मार्केट वाला के चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस तरीके से स्टॉक परचेज करके वो भी समझ सकें कि कैसे उनको किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, कैसे उनको एग्जिट करना है, क्या उनका स्टॉप लॉस रहेगा, और उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। चलिए, दिस इज मिस्टर मार्केट वाला साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।